तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का एक नया चैप्टर, ठीक है, जो क्लास 12th का है और ये बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। छोटा सा चैप्टर है लेकिन आपको 6 नंबर दे के जाएगा। कंपटीशन हो जैसे नीट जेई हो, उसमें भी ये चैप्टर काफी कारगर साबित होता है और यहाँ से अच्छे नंबर मिलते हैं आपको। तो इस चैप्टर में मैंने नोट एक अच्छे से डाला हुआ है, ठीक, ताकि आपको वो भी दिक्कत ना हो, नोट्स का भी दिक्कत ना हो। नोट्स भी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, साथ में इसमें कुछ ट्रिक्स भी हैं जिसकी वजह से आप कुछ फार्मूले बहुत आसानी से याद कर सकते हो। तो मैंने वो सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं जो कि EMW में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। तो इस चैप्टर का नाम है EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज अ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड इक्वेशन that explain how EMW are produced and travel। तो ये एक सेट होता है किसका? कॉन्सेप्ट का और इक्वेशन का, जो कि हमें एक्सप्लेन करता है कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरीके से प्रोड्यूस्ड होती है और किस तरीके से ट्रेवल करती है। इसका डेफिनेशन जानते हैं कि जो वेव्स है वो होते क्या हैं। तो दीज वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field sinusoidal propagating through space such that the two fields are perpendicular to each other, ठीक है। तो आपको पता है कि जो EMW वेव्स होते हैं वो चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट करता है तो चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेट करने से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होके चलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको फिगर में दिखाया हुआ है कि अगर ये प्रोपगेशन पाथ है, एक्स एक्सिस क्या है? प्रोपगेशन पाथ है, और ये हमारा वाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो अब मैंने आपको दिखाया है कि वाई के अलोंग क्या दिखाया? इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया है, और जेड के अलोंग हमने दिखाया है मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया है। और ये दोनों आपस में कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर है, इस तरीके से। ये हमारा क्या हुआ? जेड एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या हुआ? वाई एक्सिस हो गया, और जिस तरीके से मैं आगे चल रहा हूं तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में कुछ ये वेव इस तरीके से कुछ चलते हैं, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा एक्स एक्सिस जिसको कहते हैं प्रोपगेशन पाथ। ये हमारा वाई है जिसमें डिस्प्लेसमेंट मतलब एम्पलीट्यूड को दिखाया जाता है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वाई के अलोंग है, और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, फटाफट रिवीजन करना है, ठीक है। ओरिजिनेट किस तरीके से ओरिजिनेट होता है? तो मैंने आपको बताया हुआ है कि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक। बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल आपको नोट्स में दे रहा हूं, ठीक है। तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हमने क्या लिखा है? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे हम ये समझते हैं कि द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रीजनरेट टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को रीजनरेट करते हैं। पूरा का पूरा ये चैप्टर आपका चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेशन पे ही टिका हुआ है बाबू, ठीक है। तो आइए देखते हैं नोट में मैंने क्या लिखा हुआ है। इसी ऑसिलेशन के ऊपर हमने नोट में लिखा हुआ है, इसको याद रखिएगा हमेशा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग ऑफ चार्ज, ठीक। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग ऑफ चार्ज, जब चार्ज का ऑसिलेटिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ EMW के बराबर होती है। ये आप लोग जानते भी होंगे। फार्मूला है F इक्वल टू 1/2 पाई 1/√में LC। LC क्या है? वही है इंडक्टर कैपेसिटर। तो LC ऑसिलेशन में भी EM वेव प्रोड्यूस होता है बाबू। तो मैंने आइए आगे लिखा हुआ है, नोट्स बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल मैंने किस तरीके से EMW प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रॉन जंपिंग फ्रॉम इट्स आउटर टू इनर ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन आउटर से इनर ऑर्बिट में जंप करता है तो रेडिएट EM वेव्स, तो वहां पे EM वेव्स रेडिएट करता है, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन इन LC सर्किट। LC सर्किट में जब इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन होता है तो वहां भी EM वेव्स प्रोड्यूस होता है। तीसरा, इलेक्ट्रिक स्पार्किंग रीजनरेट EM वेव्स, जो इलेक्ट्रिकल जो स्पार्किंग होता है, क्लियर है, तो वहां भी EM वेव्स जनरेट होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इसका देखिए, कैरेक्टरिस्टिक है कि EM वेव्स आर प्रोपगेट एज
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन। ये मैंने आपको अभी बताया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है वो दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होके ही आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसकी स्पीड क्या होती है? तो ईएम वेव लाइट की स्पीड से ही चलता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फटाफट रिवीजन करिए, फटाफट रिवीजन ही करा रहा हूं मैं। ठीक है, अगला पॉइंट है ईएम वेव्स आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो ईएम वेव्स होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अफेक्ट नहीं होता है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है रिलेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, आपस में रिलेशन क्या है? ठीक है, तो उसका रिलेशन है B नॉट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन C। इसको सिंपली आप बोल सकते हो C इज इक्वल टू E नॉट अपॉन B नॉट। द रेशियो ऑफ E नॉट एंड B नॉट इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कौन है? C कौन है? स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी एक और फार्मूला होता है, आपको पता ही है, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा। C इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आप प्रूफ कर सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक का कांस्टेंट लेके और मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट लेके आप प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, C का एक और फार्मूला होता है क्या है? C इज इक्वल टू न्यू इंटू लिम्डा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन इसका क्या है? ईएम वेव्स का इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को x और t के फंक्शन में लिखा है, तो क्या लिखा है? E नॉट। E नॉट है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये cos kx माइनस ओमेगा t प्लस 5 और B भी x और t के फंक्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, B नॉट मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, cos ग्राफ को दिखाता है kx माइनस ओमेगा t प्लस 5। इसमें भी kx, इसमें भी kx। इसका मतलब क्या है कि जो वेव है वो ट्रेवल कर रहा है x डायरेक्शन में। ठीक है, इन दिस वेव प्रोपगेट अलोंग z एक्सिस। अगर z एक्सिस में प्रोपगेट कर रहा है अगर वेव, तो उसको कैसे लिखेंगे? E इज इक्वल टू E नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। ठीक है, B इज इक्वल टू B नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। आपको साइन और कॉस में ज्यादा दिक्कत नहीं करना है, क्योंकि साइन और कॉस दोनों इक्वेशंस में आते हैं। ठीक है, दोनों ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैथमेटिकल स्टूडेंट होंगे तो भी जानते होंगे, और अगर बायोलॉजी वाले होंगे तो भी जानते होंगे। ठीक है, आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का बेसिक आइडिया क्या है? ठीक है, तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट करंट इज अ क्वांटिटी अपीयरिंग इन मैक्सवेल्स इक्वेशन। ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कहां दिखता है आपको? मैक्सवेल्स इक्वेशन में दिखता है। दैट इज डिफाइंड इन द टर्म ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, जब फ्लक्स में चेंज आता है टाइम के साथ, क्लियर है, तो वहां पे कहा गया है कि वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट आपको देखने को मिलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? इज द क्वांटिटी अपीयरिंग मैक्सवेल इक्वेशन में आपको देखने को मिलता है, और ये है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट हैज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का भी यूनिट एम्पियर ही होगा, क्योंकि वो भी करंट है, ये भी करंट है। तो करंट कोई सा भी हो, यूनिट क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट का हमने फार्मूला लिखा हुआ है ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d फाई बाई dt। d फाई बाई dt आप इसको चाहो तो आसानी से डिराइव कर सकते हो, बहुत सिंपल है। क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा हूं तो आप आराम से रिवीजन करो। ठीक है, इसमें डेरिवेशंस नहीं आते हैं। ठीक है, ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d फाई बाई dt, यही हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट है। इसके पीछे की स्टोरी भी आप जानते होंगे। जब आपका एम्पियर्स का लॉ आया था, तो एम्पियर्स के लॉ में क्या था? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट IC। ठीक है, वही मैक्सवेल ने क्या बोला? मैक्सवेल ने बोला नहीं, ये पूरा का पूरा इक्वेशन अभी कंप्लीट नहीं है, इसमें हम चाहे तो वायर को कट करके बीच में 2 प्लेट लगा के, कैपेसिटर लगा के भी हम करंट प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो वहां पे आया है डिस्प्लेसमेंट करंट। फिर से एम्पियर और मैक्सवेल दोनों को जोड़ के एक इक्वेशन बना दिया गया, जिसे बोलते हैं एम्पियर मैक्सवेल्स इक्वेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यही है एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द सम ऑफ IC प्लस ID। ठीक है, ये हमने इक्वेशन लिखा है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट, सम है 2 करंट का, IC का, ID का। ये जो IC है, ठीक है, वो आपका एम्पियर्स का करंट है, ये जो ID है वो मैक्सवेल्स का करंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। की फार्मूला, इसमें हमने कुछ फार्मूला भी दिए हुए हैं कि अगर मान लो आपको कह दिया जाए, ठीक है,
कि डिस्प्लेसमेंट करंट बताइए बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के प्लेट के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है वो बताइए। तो हमने देखो क्या लिखा है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला लिखा ID इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d∅/dt, ठीक है। तो कैपेसिटर के फॉर्म में इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, फ्लक्स बराबर क्या होता है E इंटू ए, तो फाई की जगह पे हमने रखा E इंटू ए, एक कांस्टेंट बाहर ले लिया तो एप्सिलॉन नॉट ए, E इक्वल टू क्या होता है, तो कैपेसिटर में आप जानते हो कैपेसिटर में फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू D, स्मॉल d, स्मॉल d क्या है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। तो उसको वहां से हमने क्या किया, E की वैल्यू निकाला, E इक्वल टू V/D, V/D को उठा के यहाँ रख दिया तो V/D हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, D को बाहर लेके dV/dt लिख लिया, तो यहाँ मिल गया हमको एप्सिलॉन नॉट A/D। ये अपने फॉर्मूला कहाँ देखा है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ठीक है। जब दो प्लेट के बीच में एयर हो तो उसका कैपेसिटेंस होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और हमने लिख दिया इसके जगह पे C एंड dV/dt। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फार्मूला है वो हमने कैपेसिटेंस के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एनर्जी डेंसिटी क्या होता है। तो ध्यान देना, ये है हमारा एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसको भी आप आसानी से प्रूव कर सकते हो, आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है कैपेसिटर का हाफ CV स्क्वायर। इसी में वैल्यू पुट करके आप ये ला सकते हो, ठीक है। V की वैल्यू जानते हो, V की वैल्यू होती है E इंटू D, E इंटू D होता है, और C की वैल्यू जानते हो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है। इनको आप चाहो तो यहाँ पे पुट करके ये प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है हमारा एनर्जी डेंसिटी किसके टर्म में, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो होता है हाफ V स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, जो कि आपने देखा होगा मैग्नेटिज्म में ये यूज होता है, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई × 10⁻⁷, ठीक है। ये है मैक्सवेल का इक्वेशन। मैक्सवेल के 4 इक्वेशन आए जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक को मतलब इलेक्ट्रिसिटी को और मैग्नेटिज्म को आपस में कंबाइन कर दिया और तब बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो पहला इक्वेशन क्या है, तो पहला इक्वेशन है गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने गॉस लॉ में ये इक्वेशन पढ़ा हुआ है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ EdA इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ मैग्नेटिज्म में भी आपने पढ़ा हुआ है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ BdA इक्वल टू 0 आपने पढ़ा हुआ है। तीसरा है हमारा फैराडे लॉ, तो फैराडे लॉ भी आपने पढ़ा हुआ है, फैराडे लॉ भी पढ़ा हुआ है किसमें, EMI में। किसमें पढ़ा है, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है, जिसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ EdL इक्वल टू -d∅/dt, ठीक है। ध्यान देना यहाँ जो फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है। चौथा है हमारा वही है एम्पियर मैक्सवेल्स इक्वेशन, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ BdL इक्वल टू म्यू नॉट ब्रैकेट में IC प्लस ID। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां हमने दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो यह एक अरेंजमेंट होता है, किसका अरेंजमेंट होता है, तो वेव्स का, रे का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। इंक्रीजिंग आर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ आर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के टर्म में एक अरेंजमेंट होता है पूरा का पूरा, ठीक है। इसे ही हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। ट्रिक में मैंने आपको पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम समझाया कि इस ट्रिक में स्पेक्ट्रम कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो देखिए, रेडियो मिर्ची आई लव यू एक्स गर्लफ्रेंड, आर से रेडियो, तो आर से क्या होता है रेडियो वेव, रेडियो वेव, मिर्ची एम से माइक्रोवेव, आई इंफ्रारेड, एल भी यूवी विजुअल लाइट, ठीक है। यू क्या है, तो अल्ट्रा वायलेट रेज है, एक्स क्या है, एक्स रे है, जी क्या है, गामा रे है। तो कैसे याद करना है, रेडियो मिर्ची आई लव यू एक्स गर्लफ्रेंड, ठीक है जी। तो ऐसे आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं कि जो रेडियो वेव है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। तो रेडियो वेव प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो वहां पे रेडियो वेव प्रोड्यूस होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ लिखा हुआ है 500 हर्ट्ज से लेके 1000 मेगाहर्ट्ज तक होता है। इसका यूज कहाँ होता है, टीवी वेव्स में, आपका सेलुलर फोन्स में यूज होता है इसका, ठीक है। माइक्रोवेव कहाँ कैसे प्रोड्यूस होता है, तो वैक्यूम ट्यूब से प्रोड्यूस होता है, वैक्यूम ट्यूब से प्रोड्यूस होता है। इसका यूज कहाँ करते हैं, रडार फॉर नेविगेशन, रडार फॉर नेविगेशन, साथ में फ्रीक्वेंसी देख लेना, याद कर लेना, ठीक है। इंफ्रारेड प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस्ड बाय
हीट रेडिएटिंग बॉडीज, हीट रेडिएटिंग बॉडीज, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमने लिखा हुआ है और इसका यूज कहाँ है, तो फिजिकल थेरेपी में यूज होता है, ठीक है। सैटेलाइट फॉर आर्मी पर्पज के लिए यूज होता है, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। यूवी रेज, इसके बारे में तो आप सब कोई जानते हो, यूवी रेज सन से ही हमको मिलता है, सन इज इंपॉर्टेंट सोर्स, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी में दिया है, इसका यूज कहाँ करते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में करते हैं और जर्म्स को किल करने के लिए भी इसका यूज करते हैं, ठीक है, यूवी रेज का। अगला है हमारा एक्सरे। एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होता है, तो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन के द्वारा जब हम क्या करते हैं, किसी मटेरियल को टारगेट करते हैं तो वहां से एक्सरे प्रोड्यूस होता है, इसका यूज है सर्जरी में, इसका सर्जरी में यूज करते हैं, ठीक है। गामा रेस क्या है, गामा रेस क्या है, तो गामा रेस, ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके से मिलता है हमको, प्रोड्यूस बाय रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है। इसका यूज हम लोग करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, ब्रेन जैसे, और न्यूक्लियर रिएक्शन में भी करते हैं, और साथ में ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन ट्यूमर होता है, कैंसर होता है, इसमें भी गामा रेस का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा EMW कुछ ही मिनटों में आपको परोस दिया, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और अगले टाइम में इसी तरीके से कोई नया वीडियो लेके आएंगे किसी नए चैप्टर का। जिस चैप्टर का आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उस चैप्टर का ठीक इस तरीके से नोट प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप देख लीजिए नोट, मैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्लो करके वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट 1 बाय 1 ले लीजिएगा बच्चा लोग, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से ये नोट बनाया है ताकि आपको EMW एक छोटे से ही एक बेस्ट नोट में आपको मिल जाए, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय। ये लेक्चर यहीं खत्म करते हैं और आपको आपसे नेक्स्ट टाइम मिलते हैं ठीक इसी तरीके से एक वीडियो के साथ। सो बाय बाय।